दोस्तों, भारत की पावन धरती पर एक से बढ़कर एक संत का आगमन हुआ है, जिन्होंने अपनी भक्ति, अपने ज्ञान और अपनी रचना से पूरे मानव जीवन को एक नई दिशा दी है। हालांकि समाज में आजकल कई लोग किसी खास जाति से संबंध रखने वाले को ही साधु संत मानते हैं, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। अतीत में कई ऐसे साधु हुए जो अलग अलग जाति से आया करते थे, लेकिन उन्होंने समाज को सुधारने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। शायद इसलिए ही कहा गया है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे संतों और कवियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग वर्ग से आने के बाद भी ज्ञान की ज्योति को फैलाया है। नंबर 1, तुलसीदास। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर गांव की धूल भरी गलियों में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे वो संत जिन्होंने राम की कथा को हिंदी की मीठी धारा में बहा दिया। तुलसीदास जी हिंदू धर्म के सच्चे अनुयायी, जिनकी कलम ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को रचा, जो आज भी करोड़ों दिलों में राम का नाम गुंजाता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी स्वयं हनुमान जी से मिले थे और उनकी तपस्या ने ही उन्हें ये दिव्य दृष्टि दी थी। क्या आपने कभी रामचरितमानस को पढ़ा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, बाबा गोरखनाथ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जन्मे गोरखनाथ यादव जाति से थे। हिंदू धर्म के एक योद्धा संत। उनका मंदिर गोरखपुर में आज भी खड़ा हुआ है, जहां हजारों भक्त योग की रहस्यमयी शक्तियों की तलाश में आते हैं। गोरखनाथ की कहानी एक थ्रिलर जैसी है। वो नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, जिन्होंने हठ योग की आग जलाई और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। वो जंगलों में तपस्या करते, जहां पशु पक्षी भी इनके इशारे पर नाचते थे। समाज को कुरीतियों से मुक्त करने की उनकी लड़ाई आज भी प्रेरणा देती है। नंबर 3, रामकृष्ण परमहंस। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में एक गरीब वैष्णव ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामकृष्ण परमहंस हिंदू धर्म के महान संत माने जाते हैं। उनकी जीवन कहानी एक आध्यात्मिक थ्रिलर है। कहा जाता है कि उनकी भक्ति को देखकर स्वयं काली मां ने उनको दर्शन दिए थे। मां काली के दर्शन से लेकर समाधि की गहराइयों तक उन्होंने सभी धर्मों को एकता सिखाई और स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्यों को तैयार किया, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराया। नंबर 4, संत गरीबदास। हरियाणा के झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में जन्मे संत गरीबदास जाट समाज से थे। हिंदू धर्म के महान संत, जिन्होंने गरीबी से लड़ते हुए भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ा। उनके भजन आज भी गांवों में गूंजते हैं, जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि पर हुंकार भरता हो। नंबर 5, संत घासीदास। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी में जन्मे गुरु घासीदास चमार जाति से थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ क्रांति की। उनकी कहानी एक रोमांचक विद्रोह की है। गरीब परिवार से उठकर उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की, जहां अहिंसा और समानता का राज था। नंबर 6, सूरदास। मथुरा आगरा मार्ग पर रुणकता गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे सूरदास हिंदू धर्म के महाकवियों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानी एक चमत्कारी ट्विस्ट से भरी हुई है। सूरदास जन्म से अंधे थे। कहा जाता है कि कृष्ण की भक्ति ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने सूर सागर, सुरों का सागर नामक ग्रंथ रचा, जिसमें कृष्ण लीला, भक्ति गीत, प्रेम विरह आदि कथानक हैं। उनकी कविताएं एवं गीत आज भी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। नंबर 7, मीराबाई। राजस्थान के कुड़की में राजपूत परिवार में जन्मी मीराबाई हिंदू धर्म की प्रबल अनुयायी कही जाती हैं। उनकी कहानी एक रोमांटिक थ्रिलर है। एक राजकुमारी जो राजमहल छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, जो जहर पीकर भी अमर बन गई। उनके भजन आज भी दिल को छूते हैं। मीराबाई के भजन प्रेम, वियोग, भक्ति रस से भरे होते हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आदि। उन्होंने सामाजिक बाधाओं, विशेषकर राज परिवार और मान्यताओं को चुनौती दी। मीराबाई का जीवन आज भी भक्तों को प्रेम भक्ति की राह दिखाता है। नंबर 8, संत रौदास। दोस्तों, वाराणसी में जन्मे संत रौदास चमार जाति से संबंध रखते थे। वो हिंदू धर्म के एक महान समाज सुधारक थे। उनकी कहानी एक इंस्पायरिंग स्ट्रगल है, जिन्होंने जूते सिलते हुए भक्ति कविताएं रची, श्रीमद रविदासिया ग्रंथ लिखा। रौदास जी की रचनाएं सरल भाषा में थीं, जिनमें जाति भेद, अधर्मी समाज और मानवता पर तीखी टिप्पणियां हुआ करती थीं। वो निर्गुण भक्ति दर्शन के प्रबल समर्थक थे। भक्ति में जाति नहीं देखी जाती। उनका ये संदेश आज भी बहुत प्रभावी है। नंबर 9, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का जन्म हरिदासपुर प्रयागराज में हुआ था। वो ब्राह्मण परिवार से थे। हरिदास ने भक्ति संगीत के माध्यम से भगवान की स्तुति और भक्ति के रास्ते को लोगों तक पहुंचाया।
उन्हें महान गायक तानसेन का गुरु माना जाता है। उन्होंने उनके भजन, कीर्तन और भक्ति गीत रचे। चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नवद्वीप मायापुर में ब्राह्मण परिवार में जन्मे चैतन्य महाप्रभु वैष्णव हिंदू संत थे। उनकी कहानी एक डांसिंग रिवॉल्यूशन है। अपने कीर्तन से उन्होंने लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति में डुबोया, मोह माया में डूब रहे लोगों को भक्ति का रस समझाया। संत तुकाराम। मसंत तुकाराम महाराष्ट्र के महान अभंग कवि संत थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में हुआ था। वो कुंभी जाति से थे। तुकाराम ने भक्ति अभंग की शैली को लोकप्रिय किया, जन नेड़े गीत जनता की भाषा में। संत नामदेव। नामदेव एक महान भारतीय संत और कवि थे। उनका जन्म महाराष्ट्र हिंगोली में हुआ था। वो दर्जी जाति से आते थे जो कपड़े सिलने का व्यापार करते थे। नामदेव जी ने कई गाथा, अभंग और भजन लिखे जिनमें विट्ठल यानी कि कृष्ण रूप भक्ति का केंद्र है। नामदेव की वाणी भगवान का नाम जप की शक्ति पर जोर देती है। कबीरदास। दोस्तों, कबीरदास एक बेहद लोकप्रिय हिंदी भक्ति कवि, समाज आलोचक और संत थे। उन्हें वाराणसी की लहरतारा झील में मुस्लिम परिवार ने एक शिशु के रूप में पाया और पाला। कबीर ने भक्ति को जाति, पूजा पद्धति, मठ और पूरक कर्मों से अलग कर केवल प्रेम, ईश्वर, स्मरण और सत्यता को महत्व दिया। उनकी रचनाएं साखी, दोहा, सरल भाषा में सत्यता को जाहिर करती हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये संदेश दिया कि परम सत्य उन सब से ऊपर है। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के आदि कवि हैं। उन्हें निषाद, भील या चमार जैसे पिछड़े वर्ग से माना जाता है और कहा जाता है कि वो मूलतः राक्षस वंशीय से भी थे और बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो गया और फिर उन्होंने रामायण की रचना की। तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के महान कवि संत थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ माना जाता है। उनकी जाति की भी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उन्हें जैन संत मानते हैं, वहीं कुछ उन्हें हिंदू संत मानते हैं। उन्होंने तिरुक्करुल लिखा। इस ग्रंथ ने तमिल साहित्य और जीवन दर्शन को महान गति दी। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान संत एवं दार्शनिक थे। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। वो एक कायस्थ परिवार से थे। जी हाँ, उनका पूरा नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में धर्म, भारतीय संस्कृति और आत्मविश्वास का संदेश देकर उन्होंने विश्व भर में पहचान पाई। उनका संदेश उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए आज भी प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो भारत के कुछ महान संतों के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो और इनमें से कितने संतों के बारे में आपको पहले से जानकारी थी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।